वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया है कि भारतीय हुकूमत इसराइल को मुसलसल असलहा, गोला बारूद और फौजी साजो सामान फराम कर रही है, जिससे गज़ा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुआवनत का खदशा पैदा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2025 के दौरान भारत से इसराइल को हथियारों, गोला बारूद और उनके पुर्जों की 2596 खेप्स भेजी गईं। एमनेस्टी का कहना है कि भारतीय कंपनियों ने इसराइल को 3,90,516 हथियारों के पुर्जे, 5,64,970 धमाका खेज असलहे के अज्जा और फौजी गाड़ियों के 298 पुर्जे फराहम किए। बरामदात में मशीन गनों के पुर्जे, तोपखाने के गोले, ड्रोन, वॉरहेड्स और बख्तरबंद गाड़ियों के अज्जा शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि असलहा वसूल करने वाली इसराइली कंपनियों में एल्बिट सिस्टम्स, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज शामिल हैं। रिपोर्ट में सरकारी मलकियत की म्यूवेंशिस इंडिया लिमिटेड समेत मुतादिद भारतीय असलहा साज कंपनियों की बरामदात की भी निशानदेही की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक भारत के असलहा बरामदी निज़ाम में बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के ख़तरात का जायज़ा लेने का मौसर तरीक़ाकार मौजूद नहीं, जबकि इस निज़ाम में शफाफियत और जवाबदेही की भी शदीद कमी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने असलहे की तिजारत के आलमी मुआहदे पर ना दस्तखत किए हैं और ना ही इसमें शमूलियत इख्तियार की है। तंजीम का कहना है कि बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के अहकामात के बाद भारतीय लाइलमी का मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकता। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियां इसराइली फ़ौज को सामान फराहम करके बैनुल-अक़वामी जराइम में मुआवनत की मुर्तकिब हो सकती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि जून और जुलाई 2026 में भारतीय हुकूमत से इस मामले पर जवाब तलब किया गया, तहम कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तंजीम ने मुतालबा किया कि भारत इसराइल को हथियारों, गोला बारूद, फौजी पुर्जों और दीगर अस्करी आलात की तमाम मुंतकली फौरी तौर पर बंद करे और मुतासरा फ़लस्तीनियों को इंसाफ और अजाला फराहम किया जाए। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगर्री साहब। सर, क्या कहेंगे, आलमी इदारों की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है जो भारत इसराइल को असलहा फराहम कर रहा है, और वो असलहा खदशा ये है कि फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। नहीं, इसको खदशा तो नहीं कहेंगे, ये तो जाहिर हो गया जब आलमी इदारों ने कह डाला कि भारत ने इसराइल को हथियार दिए हैं और जो है उससे जो है वाज़ेह तौर पर चीज़ें नज़र आ रही हैं और जो इस्तेमाल भी हो रहे हैं और माजी में हुए भी हैं। अब जब आलमी दुनिया से मानने से तैयार है और हिंदुस्तान ने ऐसा किया है, जो जब तो उनके एविडेंस होंगे तभी उन्हीं की बुनियाद पर आलमी इदारे कोई रिपोर्ट या फिर ऐसी खबर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जिस तरह से नरेंद्र मोदी और जो है हमारे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के जो लोगों की तवक्को थी कि हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो विश्व गुरु हिंदुस्तान यही बना है कि उन्होंने अपने हथियार भेज डाले और जो है नेतन्याहू को देखे और ईरान के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर और जो है वो इस्तेमाल हुए हैं और उनके अभी तो एविडेंस भी यकीनी तौर पर होंगे। और ये तो दुनिया के लिए एक बहुत ख़तरनाक बात है कि हिंदुस्तान जिस तरह से खुद अपने मुल्क में जो सूरत हाल है लोगों को मार रहा है, इसी तरह आलमी सतह पे भी वो जो है ऐसी जंगों में जो है अपने हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिससे जो है इंसानियत का कत्लेआम सरेआम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब आलमी दुनिया ने हिंदुस्तान के लिए आंखें खोल ली हैं कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, और एक हिंदुस्तान में डिक्टेटर की हुकूमत है और उस हुकूमत ने ना सही अपने मुल्क को मगर आलमी सतह पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगर्री साहब इस तमाम तर सूरत हाल पर अपना तजिया पेश करने के लिए।